प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ वाला प्रश्न किया था और उसमें हमने दो जो प्रवृत्तियाँ हैं वह की थी लक्षण ग्रंथों का निर्माण और श्रृंगार निरूपण। अब तीसरी प्रवृत्तियाँ या विशेषता है रीतिकाल की, वह अलंकार प्रयोग एवं चमत्कार पूर्ण वर्णन। रीति युग में चमत्कार वर्णन द्वारा श्रोता को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। विलासी राजाओं और सामंतों के मनोरंजन के लिए कवियों ने कल्पना की उड़ान, वाग वेदक, चमत्कार प्रियता आदि का सहारा लिया। इन कवियों ने काव्य की आत्मा रस को छोड़कर अपनी अपनी रचनाओं को अलंकृत करने के नए नए ढंग अपनाए। इसलिए तो इस काल को कला काल की संज्ञा भी दी गई। अधिकांश कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए, पर जिन्होंने केवल उदाहरण लिखे उनके मन में भी लक्षण विद्यमान थे। इस काल में अलंकारों का प्रयोग साधन न बनकर साध्य बनकर रह गया। अब अगली प्रवृत्ति है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, वह है प्रकृति वर्णन। रीति काव्य में प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में हुआ। यह प्रकृति चित्रण नायक नायिका की मनोदशा के अनुकूल हुआ। संयोग दशा में अगर प्रकृति का उन्मादकारी रूप है तो वियोग अवस्था में त्रास उत्पन्न करने वाला रूप है। इस काव्य में स्वतंत्र प्रकृति वर्णन बिल्कुल नहीं है। इस काल का प्रकृति वर्णन भी श्रृंगारी वर्णन के अनुकूल था। धन्यवाद।